नमस्कार। जीवन प्रकाश के और एक नए अध्याय में आपको फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है कैसे बात करें। हाँ, इसका भी एक तरीका है। जैसे पिछली बार हम बात किए थे ना कि जब कोई दूसरा बोल रहा है और हमें सुनना होता है तो उसका भी एक कला है। ठीक उसी तरह हम जब अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना है तो उसका भी एक बोलने का तरीका होता है। वरना क्या होता है, आप थोड़ा अपनी निजी ज़िंदगी में सोचिए, उसको रिलेट कीजिए। मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ कि बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आप कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप जो बोले मतलब आपके जो वर्ड्स है वो आपके इंटेंशन को मैच नहीं करते, और या तो फिर ऐसा होता है कि वो जिसको आप बोल रहे हैं वो सही नहीं है, या उसके लिए वो तरीका, बोलने का तरीका ठीक नहीं है। और उसके वजह से क्या होता है, बहुत बार आपस में मनमुटाव होता है, रिश्तों में दरारें आती है। हुआ है कि नहीं? याद आ रहा है? धीरे धीरे सोचिए, जब तक मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे आपको भी याद आ जाएगा। अभी मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक छोटी कहानी सुनाऊंगी। कहानी तो नहीं, सच्ची घटना पर आधारित एक घटना, आपको इवेंट बताने जा रही हूँ। तब आपको एहसास होगा कि हाँ, ऐसा हमारे साथ भी होता है। एक सज्जन थे जो एक PSU में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। उनके यूनिट से दूसरा यूनिट ट्रांसफ़र हुआ, एक ट्रेनिंग HR डिपार्टमेंट में उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो जब वो नए आए यहाँ पर ज्वाइन किए तो क्या हुआ, उन्होंने उनको एक अपने तरीके से उनको अपना काम जो शुरू करना था, तो उन्होंने अपने पियोन को बुलाया और उसको कहा कि जो भी उसका नाम था उससे एड्रेस करके उसको बुलाया, एम्प्टी फाइल ले आओ। लेकिन वो सुना, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हुई। वो सुना कि एम्प्टी फाइल ले आओ, लेकिन वो समझा कुछ अलग। क्या समझा वो? उसे लगा कि तो वो जब ले आया, वो जब फाइल लेकर आया तो वो था एम्प्टी। उस फाइल के ऊपर लिखा था एम्प्टी। एम मतलब आपका लेटर M, T मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी। वो सारे जो नए लोग जो ज्वाइन करते हैं, जो एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हैं वहाँ पर, तो उन सब का वो फाइल था, उन सब का डॉक्यूमेंट्स वहाँ रहता है। लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में वो वहाँ पर वो जो यूनिट HR ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में उनको MT बुलाते हैं। तो वो पियोन उस MT वर्ड से वो वाकिफ़ था। तो इन्होंने कहा कि मुझे एम्प्टी मतलब इंग्लिश वर्ड EMPTY, एम्प्टी एक खाली फाइल लेकर आओ जिनमें इनको उनका सब रखना था, कुछ एक अलग डॉक्यूमेंट वगैरह। तो यहाँ क्या हुआ, इन्होंने कहा एम्प्टी, उसको समझ में आया MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इन्होंने कहा खाली फाइल लाओ, उसको कुछ अलग ही समझ में आया। तो कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर। अभी याद आया आपको? ऐसा भी हमारे जीवन में होता है बहुत बार। क्या होता है यहाँ, इनको क्या करना था, क्या कमी थी, उसी के बारे में ही आज हम बात करेंगे। और उसका भी तरीका, जैसे बोलने का तरीका होता है, क्या है वो तरीका, उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला जैसा है, या मंत्र चाहे बोलिए आप। 6 वर्ड्स, 6 स्मॉल छोटे छोटे वर्ड्स है। 5W 1H। क्या है ये 5W? आइए जानते हैं। पहला W है whom, दूसरा why, तीसरा है what, चौथा when, पांचवा है where। ये है आपके 5W। और एक H जो है वो है how। अभी एक एक करके इसको हम बात करेंगे, क्या है ये सारे वर्ड्स। पहला है आपका whom, पहला W है whom। whom मतलब अभी जो मैंने आपको बताया, जो अभी सच्ची घटना जो बताई, यहाँ क्या गलती हुई थी? यहाँ वही गलती हुआ, वो सज्जन ने जो बोला एम्प्टी फाइल लाने के लिए, उन्होंने, वो अपने जगह पर ठीक है, सही है, लेकिन उन्होंने जिसको बोला, मतलब एक पियोन को बोला, जो वो भी अपने जगह पर ठीक है, उसको मालूम है एम्प्टी मतलब ये, तो वो अपना दिमाग इतना नहीं लगाएगा कि ये एम्प्टी है या खाली फाइल, इंग्लिश वाला एम्प्टी वर्ड बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या गलती हुई कि ये जो बोल रहे थे, वो सज्जन जो बोल रहे थे, उनको थोड़ा दिमाग लगाकर या थोड़ा
गहरे मतलब एक डीप थॉट देना चाहिए था कि मैं किसको बोल रहा हूँ। यहाँ वही गड़बड़ हुई। टू whom, आपका जो W, पहला W whom, वो किसको बोल रहे हैं। वो एक मतलब वो दूसरा आदमी जो उनके सामने है उसका लेने का कैपेसिटी क्या है, वेदर वो सामने वाला इनकी बात समझने के लिए तैयार है या नहीं। मतलब उसके लेवल को जाकर उनको क्या करना था, फीडबैक लेना था। मतलब ये वो पियोन इनकी बात समझा या नहीं, तो उसको एक दो बार पूछना चाहिए था। तो कुछ ऐसा करना चाहिए था। मतलब हम जो अपनी बात जब बोलते हैं किसी को, सामने वाले को, तो ये ख्याल में रखना है कि वो सामने वाला हमारी बात कैसे समझेगा। मतलब वो एक छोटा बच्चा है, एक बुज़ुर्ग है या कोई दूसरा है, तो सबकी समझने का या अंदर रिसीव करने का कैपेसिटी अलग अलग है। तो हमको वो ख्याल में रखना है। दूसरा आपका है वाई। वाई मतलब क्यों, हम ये बात अपनी बात क्यों बोल रहे हैं। इंटेंशन, और अच्छे से समझाने के लिए उद्देश्य क्या है, इंटेंशन। मैं जो बोल रही हूँ आपको, तो उसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, आपको चोट पहुँचाना या आपको खुशी देना। अगर वो मेरे मन में जो इंटेंशन है वो अगर मुझे सही तरह से नहीं मालूम या मैं खुद ही नहीं जानती, तो मैं जो बोलूँगी वो मैच नहीं करेगा और आखिर में क्या होगा, अगेन वही कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा, आपस में मनमुटाव होगा, सामने वाला मुझे ठीक से समझेगा नहीं। तो इंटेंशन, उद्देश्य, वो हमें पहले तय करना है, मैं क्यों इसे बोल रही हूँ। तीसरा W, व्हाट, क्या बोलना है। आप जो बोल रहे हैं आपको क्या बोलना है वो भी आपको तय करना है। मतलब मैं क्या बोलूँ कि वो सामने वाला मेरी बात अच्छे से समझे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, वही जैसे मैंने पहले कहा, हम बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन वो सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है। फिर हम क्लैरिफाई करते हैं, तू मैं होता है बहुत सारी चीज़। तो ऐसा कुछ तरीका आपको निकालना है कि एक्यूरेट हो और मतलब छोटा हो, ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं कि वो कुछ समझ ही ना पाए, और क्लियर हो जो आप कंटेंट बोलना चाहते हैं। तो आराम से एक मतलब बहुत कम टाइम में, कम शब्दों में आप सामने वाला आपकी बात आराम से समझ ले। तो वैसा होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट। चौथा है आपका W, व्हेन मतलब कब बोलना है आपको। उसका भी मतलब टाइम, समय अगर ठीक नहीं हो तो बाकी के आपको जो 3 W भी आपको पता है, आप ठीक से कर रहे हैं, लेकिन आपका समय सही नहीं है तो वो भी गड़बड़ कर सकता है। समय मतलब मान लीजिए कोई आप एक मीटिंग हो रहा है, कोई आप ऑफिस में एक मतलब मीटिंग में है, बहुत परेशान है, एक बोर्ड मीटिंग चल रहा है, तभी आप अगर जाकर वहाँ बोलोगे कि आपको छुट्टी चाहिए, तो सोच लीजिए क्या होगा। तो ये आप भी फेस किए होंगे। तो एग्जैक्टली तो सही समय का, अभी वो जो वही आपके बॉस जो पहले भी आपको छुट्टी दिए होंगे, बहुत मतलब आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं, लेकिन वही इंसान तभी आपको इमीडिएटली मना कर देंगे क्योंकि वो समय ठीक नहीं है आपकी बात समझने के लिए। आप सही हो लेकिन वो समय सही नहीं है। आपका 5वां है वेयर मतलब कौन से जगह पर, वो भी है। मतलब आप एक शादी में हो, एक कहीं रास्ते पर हो, वो जगह, वो माहौल कैसा है, वो भी मायने रखता है। एक भीड़ भाड़ में हो, आप कुछ किसी को कुछ पर्सनल बात बतानी हो, लेकिन आप जाकर सभी के सामने बोल दोगे। हम अक्सर एक छोटी कॉमन गलती करते हैं बच्चों के साथ भी। बच्चों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड समझते, लेकिन ये कभी भी मत कीजिएगा। हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा है, सभी के सामने, दोस्तों के सामने कुछ गलती कर दिया तो गड़बड़ कर दिया, हम उसको वहीं पर 2 लगा देते हैं या तो फिर डांट लेते हैं कुछ भी। लेकिन ये ख्याल कभी नहीं आता कि इतने सारे हैं, उसका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको भी खराब लग सकता है। तो वो है जगह। वही बात उसको अलग बुलाकर या अलग से उसको अकेले में समझाते तो वो आराम से समझ लेता। तो जगह का, माहौल का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये है आपके 5 W, whom, why, what, when, where। ये पांचों के पांचों भी सही है। आपने इस सब को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन सबसे महत्व, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका 1H,
हाउ मतलब तरीका, जो मुख्य है, जो आज के विषय का ही मेन टॉपिक है। कैसे आप बोल रहे हैं, मतलब वही आप प्यार से बोल रहे हैं, आप गुस्सा होकर बोल रहे हैं, आप उसको सामने वाले के जगह पर, मतलब जो बोलते हैं ना एम्पैथी, मतलब आप किसी को प्यार कुछ जताना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है, किसी को नफ़रत दिखाना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। तरीका, इंटेंशन, कैसे हम बात करें। तो ये जो 5W1H, ये छोटे छोटे वर्ड सही, लेकिन अब आपको शायद लग रहा होगा ये सब सुनने के बाद कि हाँ, इसके वजह से भी आपके जीवन में बहुत बार मुश्किलें आई हैं, बहुत आपस में मनमुटाव हुए हैं और ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए, फिर बाद में आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। उद्देश्य सही होता है, आपका इरादा कुछ गलत नहीं होता, लेकिन नतीजा गलत हो जाता है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी अंदर जो फीलिंग्स है उसको दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, क्या करने से वो सामने वाला अच्छे से समझ पाएगा मेरी बात, और आप आपस में जो रिश्ता है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दरारें ना आए, उसको बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ है दम, तो एक रिक्वेस्ट कि आज से ही आप शुरू कीजिए इस पर अमल करना। तब तक आज के लिए इतना ही। फिर अगले जीवन प्रकाश के अगले अध्याय तक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।